नाराज हैं? अंजना बोली हाँ। हनुमान जैसा पुत्र आप मुझसे नाराज हो रहे हैं? अरे हनुमान ना होते सीता का पता न लगता, हनुमान ना होते समुद्र पर पुल न बनता, हनुमान ना होते लंका न जलते, हनुमान ना होते लक्ष्मण के प्राण न बचते, हनुमान ना होते हम दोनों भाइयों की बलि दे दी जाती, सुरक्षित न बचते। अगर हनुमान ना होते लंका पर विजय न मिलती। आप हनुमान जी से नाराज हैं? माता अंजना ने कहा हनुमान को मैंने अपना दूध पिलाया था, ये अपना दूध पिला करके हनुमान के शरीर को वज्रांग बनाया, तब से इनका नाम पड़ा था वज्रांग। अब उसका बिगड़ करके अपभ्रंश हो गया है बजरंगी। पहले वज्रांग नाम था, अब बजरंगी बोला जाता है। तो वज्र के समान शरीर था, इसलिए हम हनुमान से नाराज हैं। राम हनुमान के होते हुए सीता का हरण हो कैसे गया? हनुमान तुम्हारे होते हुए राम को समुद्र में पुल क्यों बनाना पड़ा? हनुमान तुमने हमारा दूध पिया था, लक्ष्मण के शक्ति लग कैसे गई? हनुमान तुमने हमारा दूध पिया था, राम और लक्ष्मण का हरण हो कैसे गया? हनुमान तुमने हमारा दूध पिया था, राम को रावण से युद्ध क्यों करना पड़ा? हर बात में माता अंजना कहती जा रही थी कि तुमने हमारा दूध पिया था। तो लक्ष्मण जी ने पूछ दिया माता जी आप बार बार दूध का नाम क्यों ले रही हैं? माता अंजना ने कहा क्या दूध का प्रभाव देखना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिए, माता जी अगर आपकी कृपा हो जाए। उसी समय माता अंजनी ने अपना स्तन खोला और जिस समय सामने के पहाड़ में धार मारी तो छार हुई पत्थर, पहाड़ में दरार हुई। बोले धन्य हो माँ अंजनी दूध तो तुम्हारा है, धन्य हो माँ अंजनी दूध तो तुम्हारा है। बालक के जीवन में माता के दूध का बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक बात कही जाती थी कि बालक कभी माता के दूध गिरने से उर्ण नहीं हो सकता। तो आजकल के हमारी माताएं बड़ी होशियार, अपने अपने बेटे को दूध के कर्जे से पहले ही मुक्त कर दिया। और एक अभ्यास बहुत अच्छा चल रहा है बोतल वाला। पैदा हुए दूध की बोतल, सयाने हुए पेप्सी की बोतल, जवान हुए माधुरी की बोतल। इतनी ज्यादा पी गए फेफड़ा खराब, अस्पताल पहुंचे ग्लूकोज की बोतल, डॉक्टर बोला ब्लड की कमी, तो फिर ब्लड की बोतल, और ब्लड की बोतल से फिर गंगा जी के किनारे पहुंच गए। बोतल से जीवन शुरू और बोतलें से जीवन समाप्त। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों से देख भी रहे हैं, सुनने की बात छोड़ो। तो कहने का तात्पर्य ये है बालक के जीवन में माता के दूध का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस समय दासी गई तो देखा बालक मर चुका है, शरीर काला पड़ा। दासी बड़ी जोर से चिल्लाई और जैसे चिल्ला करके धड़ाम से गिरी, उसी समय माता कृतज्ञ ने पहुंच करके देखा बालक मर चुका है। माँ दहाड़ मर करके रोई, सारा रनिवास रोने लगा। जिस समय चित्रकेतु ने सुना बालक मर गया, सिंहासन के नीचे गिर पड़ा। मंत्रियों ने उठाया, संभाला। राजन तुम तो विद्वान हो, ज्ञानी हो, क्षत्रिय हो, इस प्रकार से तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। राजा दहाड़ मार करके रो रहा है। राजा ने कहा उस जगह पर ले चलो जहाँ पर हमारा पुत्र मारा पड़ा है। सेवक जिस समय लेकर के आए तो राजा धड़ाम से हा पुत्र कह करके गिर पड़ा। राजा भी रो रहा है, रानी भी रो रही है। अन्य जो रानियां थी वो बड़ी जोर से रोई। तो नकली रोना होता है वो बड़ी जोर से होता है। इनको रोना भी जल्दी आता है, हंसना भी बड़ी जल्दी आता है। ये अपने रायपुर के पास पहाड़पुर में 6 कथाएं हुई लगातार। तो वहाँ सब घर हो गया। 6 साल में सब लोग अच्छे परिचित हो गए। तो कथा चल रही थी, सहायक पाठ कर रहा था। तो हम
चारपाई पर धूप में लेटे हुए थे। थोड़ी देर में बड़ी जोर से रोने की आवाज आई, तो हमारी तो आत्मा कांपने लगी कि कथा में विघ्न आ गया, हम कुछ उल्टा समझे। खैर थोड़ी देर में देखा कुछ माताएं एक बालिका को समेटे हुए चपकाए सीने से रोती चली आ रही। बिटिया विदा हो रही तो हमारे दम में दम आई। हाँ बिटिया विदा हो रही, विघ्न नहीं। और बेटी आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो जिस घर के सामने आई उस घर के माता जी निकली, बेटी को समेटा, छाती से लगाया, बड़ी जोर से रोई और फिर छोड़ दिया। बेटिया फिर आगे बढ़ी, ये क्रम चल ही रहा था। और एक माता जी कंधा पाथ रही थी बगल में, हमसे बातचीत हो रही थी। तब तक बिटिया सामने आई तो माता जी ने हाथ भी नहीं धोए गोबर के, और ऐसे गई और बिटिया को ऐसे कौरिया। अब इतने हाथ गोबर में भरे तो क्या करें, तो ऐसे कौरियाए और बड़ी जोर से रोई। और रोने के बाद बिटिया को छोड़ दिया, फिर कंधा पाथने लगी, हमसे फिर हंस के बताने लगी। तो हमने पूछ दिया, हमने कहा माता जी आप अभी बड़ी जोर से रो रही थी और कुछ भी मिनट नहीं हुए आप हंसने लगी, तो आपको इतनी जल्दी हंसना और रोना कैसे आ जाता है? बोले पंडित जी ये तो व्यवहार है। हाँ किसी की बेटी विदा होगी हम नहीं रोएंगे, तो हमारी बिटिया विदा होगी तो हमारी बिटिया के साथ कौन रोएगा? तो इनको रोना भी जल्दी आता है, हंसना भी जल्दी आता है। जिन माताओं ने जहर दिया था वो और बड़ी जोर से रोई। इतने रोने की आवाज तेज हुई, गुरु अंगिरा के कान में आवाज पड़ी। देवर्षि नारद को साथ में लिया और जैसे लेकर के चित्रकेतु के पास आए। आज चित्रकेतु पुत्र मोह में इतना व्यूहल, इतना व्याकुल, अपने गुरु को भी भूल गया। तुम दोनों कौन हो? अंगिरा ने कहा हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु अंगिरा, ये देवर्षि नारद हैं। चित्रकेतु तुम रो क्यों रहे हो? हमने जब तुमको फल दिया था, ये बता दिया था इस बालक से तुम्हें सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। पुत्र पैदा हुआ तुम्हें सुख मिला, पुत्र मर गया ये दुख मिला है, अब रो क्यों रहे हो? रोते हुए राजा ने कहा गुरुदेव अगर एक बार पुत्र हमें पिता शब्द से संबोधित कर देता, हमें पिता बनने का सौभाग्य मिल जाता। नारद जी ने कहा अगर बुला दे तो चित्रकेतु ने कहा हमारा जीवन धन हो जाएगा। उसी समय नारद ने पुत्र की आत्मा का आह्वान कर दिया। पुत्र जीवित हुआ और जैसे जीवित हुआ चित्रकेतु हाय पुत्र कह के दौड़ा। पुत्र कहा दूर हट दूर। चित्रकेतु ने कहा हम तुम्हारे पिता हैं पिता। पुत्र बोला क्या तुमको पता है कितने बार हम तुम्हारे पिता बन चुके हैं और कितने बार तुम हमारे पिता बन चुके हो? ये तुमको पता नहीं है। ये जीव तो पृथ्वी पर कर्म का फल भोगने के लिए आता है। हमने जैसा कर्म किया था उसका फल भोगने के लिए आए, फल भोग लिया, बस विदा हो गई, मैं जा रहा हूँ। कौन सा कर्म किया? उसने चित्रकेतु ने पूछा बेटा तुम मरे कैसे? क्योंकि बालक को जहर दिया गया था ना, कैसे मरा? बालक ने कहा हमारी सौतेली माताओं ने हमको जहर दे दिया। चित्रकेतु तलवार लेकर के दौड़ा। बालक बोला राजन तलवार नीचे करो, इनका दोष नहीं है, ये मेरे कर्म का फल है। कौन सा? उसने कहा पूर्व जन्म में मैं हाथी था और ये हमारी जो सौतेली माताएं चींटियां थी, नदी से पानी पिया, सूंड में जल भर लिया, जहां पर इनका दिल था वहीं पर सूंड से जल छोड़ दिया, अपना पैर ऊपर रख दिया। हमारे पैर के नीचे उतनी चींटियां दब करके मर गई थी। मैं वही हाथी बालक बन करके आया और जो चींटियां हमारे पैर के नीचे दब के मरी थी वो सौतेली माताएं बन करके आई हैं। सबने मिल करके हमको जहर दे दिया और हमारी मृत्यु हो गई। जिस समय बालक के द्वारा उपदेश मिला तो चित्रकेतु को ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
भगवान शिव का भजन किया, राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया, भोले बाबा की जब उपासना की तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के चित्रकेतु को अपना गढ़ बना लिया। एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी, चित्रकेतु जब वहां से निकला तो इसने देखा कि भगवान शिव माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाए हुए थे। जैसे देखा बोल पड़ा, इनको शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं लग रही, बीच सभा में अपनी स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं, क्या ये उचित कार्य है? यद्यपि भोले बाबा को गुस्सा नहीं आई, लेकिन माता पार्वती ने कहा, चित्रकेतु कल से तू गढ़ बन गया। तो भोले बाबा को उपदेश देने लगा, जिस सभा में सप्त ऋषि बैठे हुए हैं उन्हें सभा का ज्ञान नहीं है, जिस सभा में मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं उन्हें सभा का ज्ञान नहीं है, जिस सभा में विष्णु बैठे हैं उन्हें सभा का ज्ञान नहीं है, जिस सभा में ब्रह्मा बैठे हैं उन्हें सभा का ज्ञान नहीं है। ये कल का छोकरा गढ़ बन गया तो भोले बाबा को उपदेश दे रहा है। यद्यपि तू गढ़ बन चुका है, लेकिन तेरी जो वृत्ति है वो आसुरी है, तो हमारा श्राप है, जा तू असुर हो जा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे माता पार्वती ने कहा, चित्रकेतु इस सभा में बहुत से लोग बैठे हैं, सप्तऋषि, मार्कंडेय, ब्रह्मा, विष्णु आदि, नारद, लेकिन किसी को सभा का ज्ञान नहीं है। तुझे सभा का ज्ञान हो रहा है, तू भगवान शिव को उपदेश कर रहा है। यद्यपि तू गढ़ बन चुका है, लेकिन तेरी जो वृत्तियां हैं वो आसुरी हैं। जाओ, हमारा श्राप है कि तू असुर हो जा। वो चित्रकेतु को श्राप हो गया जो गढ़ बना था असुर होने का। इधर एक बार गुरुजी नाराज हो गए,
इंद्र परेशान, गुरु बृहस्पति एकांतवास में चले गए और पत्नी से कह दिया इंद्र आवे तो कह देना हमें मालूम नहीं कहीं बाहर चले गए। गुरु जी नाराज थे। दैत्यों को पता चला कि गुरु जी नाराज है तो उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की। देवता पराजित हुए, दैत्य विजयी हुए। तो इंद्र रो करके पहुंचा भगवान के पास। भगवान विष्णु से कहा दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, हम सब देवता कंदराओं में छिपे घूम रहे हैं। भगवान ने कहा यदि नारायण कवच का उपदेश प्राप्त हो जाए तो देवता विजयी होंगे, दैत्य पराजित होंगे। मिलेगा कैसे? गुरु जी नाराज हैं। भगवान ने कहा त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो, उनके द्वारा नारायण कवच का उपदेश प्राप्त करो। इंद्र ने वैसे ही किया, विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और एक अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। यज्ञ चल रहा था तो दैत्य भी आए। दैत्यों ने विश्वरूप से कहा तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई दैत्य बोला तुम हमारी बहन के बेटे हो, भांजे लगते हो। कुछ दैत्यों ने कहा तुम हमारी बुआ के पुत्र हो, फुफेरे भाई हो, क्योंकि इनकी माता दैत्य कुल की थी। तो विश्वरूप ने कहा क्या करें? दैत्यों ने कहा तुम्हारे लिए देवता और दैत्य दोनों बराबर हैं, तो दोनों को आहुति दो। तो विश्वरूप ने क्या किया? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु बढ़े, इस भाव से दैत्यों को आहुति देने लगे। इंद्र शत्रु अविवर्धस्व, इंद्र के शत्रु ना बढ़े, इस भाव से देवताओं को आहुति देने लगे। इंद्र को पता चला तो तलवार से गर्दन काट दी। 3 शर्तें, एक से सोमपान करते हैं, एक से सुरापान करते हैं, एक से अन्नपान करते हैं। तीनों सिर जब कट गए तो इनसे 3 पक्षी पैदा हुए, तीतर, बटेर और लावा। ये 3 पक्षी पैदा हुए। त्वष्टा को पता चला विश्वरूप ने हमारे पुत्र को पहले गुरु बनाया, नारायण कवच का उपदेश प्राप्त किया और बाद में पुत्र को मार दिया। एक अनुष्ठान किया, अनुष्ठान का संकल्प है इस यज्ञ कुंड के द्वारा ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र को मारने वाला हो। वही चित्रकेतु जिसे माता पार्वती ने श्राप दिया था, वृत्रासुर के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। त्वष्टा ने कहा जाओ हमारे पुत्र के शत्रु इंद्र को मार दो। ये अस्त्र लेकर के इंद्र के सामने पहुंचा, इंद्र को ललकारा। इंद्र जैसे ही सामने आया, पहले तो वृत्रासुर ने ठहाका लगाया और जैसे ठहाका लगाया तो इंद्र की तलवार हाथ से छूट गई, जमीन में गिर गई। वृत्रासुर बोला इंद्र अपना हथियार हाथ में उठाओ, हम यहाँ पर वार नहीं करते। तलवार उठाई, जैसे ही वृत्रासुर को इंद्र मारने के लिए दौड़ा तो वृत्रासुर ने अपना मुंह फैलाया, हाथी के सहित इंद्र को पेट में निगल गया और थोड़ी देर में फिर बाहर उगल दिया। और जैसे ही उगला तो इंद्र फिर भगवान के यहाँ दौड़ के पहुंचा। वृत्रासुर मर नहीं रहा है। भगवान ने कहा यदि महात्मा दधीची की हड्डियां प्राप्त हो जाएं, उसके द्वारा वज्र का निर्माण हो तो वृत्रासुर मारा जा सकता है। अब इंद्रादि देवता सब दधीची के पास आए। दधीच ने मना कर दिया। दधीच ने कहा मैंने जीवन काल में किसी को कष्ट नहीं दिया है, मरने के बाद भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। कुछ लोग जिंदा में भी परेशान करते हैं और जब मर जाते हैं तब भी परेशान करते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि पंडित जिंदा भी सताता है तो मुर्दा भी सताता है, लेकिन समझ में बात नहीं आती। माना जिंदा सताता है, जब मर गया तब आपको कैसे सताएगा? भाई जिंदा है, आप यहाँ पूजन कराने आया, पूजन कराया, बाद में बोला हमें 5000 दक्षिणा लाओ, इतने कपड़े लाओ या ये भोजन की सामग्री लाओ, आपको परेशान कर सकता है। लेकिन मरने के बाद
फिर कैसे परेशान करेगा। इस सब पर लागू नहीं, एक ही पंडित जी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में किसी का काम नहीं बनने दिया। जैसे एक बार एक भक्त थे, उनके यहाँ पुत्र की शादी वाले आए, पंडित जी को पता चला तो लाठी लेकर के पहुंच गए दरवाजे पर, और जैसे ही गए तो पुत्र के पिता ने उठ करके पैर छुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पुत्र के पिता ने पंडित जी के पैर छुए, हाथ जोड़ के बोला, चाचा कैसे आए? चाचा बोले, हमने सुना था कल आपका बेटा मूर्छित होकर के गिर गया बेहोश होकर के, तो क्या उसको मिर्गी आदि आती है? हमने सुना तो हम देखने चले आए। अब शादी वाले उठे चले गए, पहले लड़के को मिर्गी आती। थोड़े दिन बाद फिर एक के दरवाजे शादी वाले आए, पंडित जी ने सुना तो बेंत लेकर के पहुंचे। अभी चबूतरे से कुछ दूर ही पर थे, लड़के ने सोचा कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर, लाइन को हम उलझा लेंगे। स्वयं लड़का उठ करके आया, पैर छुए, बातों में उलझाने के लिए पूछ दिया, बाबा क्या लेखपाल को देखा है? बाबा बोले, बेटा हमें तुम्हें लेखपाल की का जरूरत, तुम भूमिहीन हम भूमिहीन। और लड़के का पिता पास 50 बीघा जमीन बताए बैठा लड़की वालों को। लड़की शादी वाले उठे चले गए। मतलब ऐसे ही सबके काम बिगाड़ता था। लोगों ने एकदम मना कर दिया तो हमारे दरवाजे पर नहीं आओगे। अब दरवाजे पर जाना बंद, तो रास्ते में गांव बाहर आम की छाया थी, वही पेड़ के नीचे बैठ जाए। और पहले जो शादी वाले आते थे तो पता बहुत लगाते थे, तो लोगों ने देखा, बोले बूढ़े दादा हैं, अनुभवी होंगे, इनसे कुछ जानकारी ले ली जाए। कार खड़ी की, उतर के गए, पैर छुए, बैठ गए। पूछा कैसे आए? बताया, दादा आप ही के गांव में फला व्यक्ति के यहाँ आए थे, उनका लड़का देखा है, हमने सोचा शादी से पहले कुछ जानकारी हो जाए। बूढ़े दादा बोले, दुनिया पर ही है जानकारी के लिए, हम ही खाली बच्चे, और 25 पैसा किसके? बोले, अरे नहीं दादा, बेटी के जीवन का सवाल है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, घर पर अच्छा होना चाहिए, जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। बूढ़े दादा बोले, देखो उनकी बात हमसे न करो, हम खरा बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है, उनकी बात हमसे ना करो। अब शादी वाले बिल्कुल ही पछाऊं पड़े। बोले, नहीं दादा, बताना तो पड़ेगा। पैर पकड़ लिए, आपकी इच्छा आप जरूर बता दें। पीछे पड़े तो बूढ़े दादा बोले, देखो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इशारा कर सकते हैं। लोगों ने कहा इशारे ही सही, तो दादा ने क्या किया, गमछे से, बोलिए गोविंद भगवान की, ठीक राधे राधे। गोविंद भगवान की। तो दादा ने अपने गमछे से एक धागा निकाला, मिट्टी का टेला उठाया, धागे के ऊपर लपेटा और लपेट के ऐसे छोड़ दिया। बोले बस जाओ, आगे नहीं कुछ बोलेंगे। अब बोले, दादा हम समझी नहीं पाए कुछ। तो बूढ़े दादा बोले, बिल्कुल ही मूर्ख हो, हमने मिट्टी का ढेला लिया, ऊपर धागा लपेट के ऊपर से छोड़ दिया। इसका मतलब ये है, अपनी बेटी के हाथ पैर बांध करके कुएं में डाल देना, लेकिन इस नरिया गांव में शादी न करना। ऐसे परेशान करता रहा। जब मरने का समय आया तो अच्छे लोगों को बुलवाया और सबको बुलवा के कहा, हमने सारे जीवन पाप किए हैं, हम इन पापों से मुक्त कैसे होंगे? तो लोग बोले, दादा कोई उपाय हो तो बताओ। बोले, एक उपाय है, हम जब मर जाएं, मरने के बाद बेल का खूंटा हमारे मुंह में ठोक देना। बोले ठीक, बता दिया सबको। अब जब दादा मर गए,
बच्चों ने कहा पिताजी की अंतिम इच्छा है। लोगों ने कहा फोन तो करनी चाहिए। अब बेलुआ का पेड़ ढूंढा, बेल की डाल काट के लाए, खूंटा बनाया, मुंह में ठूंक दिया, विमान पर ले आया, ऊपर कफन डाल के बांध लिया और लिए जा रहे थे दुर्वासा। जैसे ही कोतवाली के सामने पहुंचे, दरोगा जी की निगाह पड़ी, सिपाही से कहा ये ट्रैक्टर रुकवाओ, और पीछे दूसरा ट्रैक्टर लगा। सिपाही ने रुकवाया, दरोगा जी ने कहा विमान उतारो। उतारा गया, बोले कफन खोलो। और जब कफन खोला तो देखा कि खूंटा मुंह में ठुका था। 50 गालियां दी, बदतमीज कहीं के नालायक, मुंह में खूंटा ठोक कर मार दिया। अरे मर गया था तब तो हटा देते। दोनों ट्रैक्टर के सवारी थाने में बंद। तो जिंदा में किसी का काम नहीं बनने दिया, और मरने के बाद भी दो ट्रैक्टर की जितनी सवारियां थी थाने में बंद करवा गया। तब से कहावत चली कि पंडित जिंदा भी सताता है, मुर्दा भी सताता है। जिंदा तो परेशान किया ही, और जब मर गया तब भी परेशान कर गया। तो महात्मा दधीच ने कहा जीवन काल में मैंने किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं दिया, मरने के बाद भी मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। तो इंद्र ने निवेदन किया महात्मा, अगर एक के मरने से त्रैलोकी को सुख प्राप्त हो जाए तो उसे पाप नहीं कहते। बहुत प्रार्थना की, तब महात्मा दधीच तैयार हुए। दही का लेपन कराया गया, जंगली गौओं ने चाट करके मांस खून आदि को साफ कर दिया। फिर उनके विश्वकर्मा ने जो हृदय की हड्डियां थी उनके द्वारा वज्र का निर्माण किया। वैसे 3.5 अस्त्र बने हैं, गांडव, अजगव और सारंग, और आधा अस्त्र माना गया है इंद्र का वज्र। जिस समय वज्र का निर्माण हुआ, इंद्र वज्र लेकर के वृत्तासुर के सामने पहुंचा तो इसने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु नानाक कष्टम न च पारमेशम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा प्रभु, न तो हम स्वर्ग का सुख चाहते हैं, न पारमेष्ठम, न वैकुंठ का सुख चाहते हैं, न सार्वभौमम, न हम पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है उसकी विचार नहीं करते हैं, न रसाधिपत्यम, न हम पृथ्वी के सुखों की कामना करते हैं, न योग सिद्धि, न तो हम योग चाहते हैं, न सिद्धि चाहते हैं, न पुनर्जन्म चाहते हैं। चाहते क्या है? समंजसत्वम विरहय कांक्षी, हम प्रभु अंतिम समय में केवल आपके दर्शन चाहते हैं। हम उसी प्रकार से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजात पक्षा यो मातरम खगा, जैसे चिड़िया ने अंडे पाले, अंडे फूट चुके हैं, बच्चे छोटे छोटे पंख हैं, आंख खुल चुकी है, माता घोंसले से दाना चुगने के लिए गई है, बच्चा कातर दृष्टि से उस ओर देख रहा है जिस ओर मैया गई हुई है, कब माँ आएगी, मेरे मुख में दाना डालेगी। प्रभु उसी प्रकार से हम आपकी रास्ता देख रहे हैं, कब आपका दर्शन मेरे को मिलेगा। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय, बछड़ा खूंटे से बंधा है, गाय चरने के लिए जाना नहीं चाहती है, लेकिन चरवाहा लाठी की ताकत से चरने के लिए ले गया है। खूंटे में बंधा हुआ बछड़ा कातर दृष्टि से उस ओर देख रहा है जिस ओर माता गई है, भले ही माता इधर से आवे, लेकिन बच्चा उसी ओर देख रहा है जिस ओर माता गई हुई है। कब मेरी मैया आएगी, कब मेरे को दूध पिलाएगी। प्रभु मैं उसी प्रकार से आपकी बात जो रहा हूँ। प्रिया एक पतिव्रता स्त्री है,
पति परदेश गया है, पत्नी का संकल्प है जब तक पति का मुख नहीं देख लूंगी तब तक जलपान नहीं करूंगी। प्यास के कारण प्राण फड़फड़ा रहे हैं, प्यास बहुत तेज लगी है। पत्नी कातर दृष्टि से उस ओर देख रही है जिस ओर पति गया हुआ है, कब मेरा पति लौट करके आएगा, उसका मुख देख करके मैं जलपान करूंगी। प्रभु उसी प्रकार से हम आपके दर्शन के लिए समंजसा त्वाम विरही कांक्षे मनोर बिंदाचित दीक्षे त्वाम, मेरे नेत्रों को कब आपके दर्शन प्राप्त होंगे। उसी समय भगवान ने वृत्तासुर को वज्र में दर्शन दिए। जैसे ही वज्र में वृत्तासुर को भगवान के दर्शन हुए, कहा इंद्र अब तुम वज्र का प्रयोग करो। उसी समय वज्र का प्रयोग हुआ और वृत्तासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा के शरीर में विलीन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरे भगवान ने हिरण्याकश्यपु का उद्धार किया। जिस समय भगवान ने 12 स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, पत्नी माता और पुत्र रो रहे थे।